क्या सच में एक हंसी ने बदल दी थी चंद्रदेव की किस्मत? आज की इस रहस्यमयी और दिव्य कहानी में हम जानेंगे भगवान गणेश और चंद्रदेव से जुड़ी वो घटना जिसे सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएं। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी पौराणिक, रहस्यमयी और प्राचीन कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात की कहानी जब कैलाश पर्वत पर स्वयं आकाश कांप उठा था। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर उत्सव जैसा माहौल था। पार्वती ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के मोदक बनाए थे। पूरे कैलाश में उनकी खुशबू फैल रही थी। देवता, गण और ऋषि सभी वहां उपस्थित थे। लॉर्ड गणेश को मोदक सबसे प्रिय थे। माता पार्वती बार बार उनके सामने थाल भरकर रख रही थीं और गणेश जी हंसते हुए खाते जा रहे थे। देवताओं में भी इस बात की चर्चा थी कि गणेश जी जितना प्रेम भोजन से करते हैं, उतना ही प्रेम ज्ञान और भक्ति से भी करते हैं। रात गहराने लगी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। पर्वतों पर सफेद रोशनी फैल चुकी थी। भोजन के बाद गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश के एक भाग से दूसरे भाग की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में मोदकों से भरा पात्र था। रास्ता पत्थरों और जंगलों से होकर जाता था। उसी समय अचानक रास्ते में एक लंबा काला सांप दिखाई दिया। मूषक बहुत छोटा था और सांप को देखकर भयभीत हो गया। डर के कारण वो उछल पड़ा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। मोदक चारों ओर बिखर गए। कुछ क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर आकाश से हंसी की आवाज सुनाई दी। वो चंद्र थे। चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और चमक पर बहुत गर्व था। उन्होंने गणेश जी को गिरते देखा और उनका मजाक उड़ाने लगे। उनकी हंसी धीरे धीरे और तेज होती चली गई। गणेश जी ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, सौंदर्य और घमंड मनुष्य को अंधा बना देते हैं। जो दूसरों का अपमान करता है, उसका तेज कभी स्थिर नहीं रहता। लेकिन चंद्रदेव अपनी हंसी रोक नहीं पाए। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, आज से जो भी तुम्हें इस तिथि पर देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। लोग बिना कारण बदनाम होंगे। जैसे ही श्राप दिया गया, वातावरण बदलने लगा। चांद की चमक धीमी पड़ गई। आकाश में बादल छा गए। देवताओं में भय फैल गया। धीरे धीरे इस श्राप का प्रभाव दिखाई देने लगा। धरती पर लोग बिना गलती के आरोपों में फंसने लगे। कई जगह विवाद और गलतफहमियां बढ़ने लगी। देवता चिंतित होकर लॉर्ड शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव का तेज समाप्त हो गया तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। समुद्र, ऋतुएं और समय का क्रम भी प्रभावित होगा। उधर चंद्रदेव को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। पहले उन्हें लगा था कि यह केवल क्रोध में कहा गया वचन है, लेकिन अब उनका तेज वास्तव में कम होने लगा था। वो सीधे गणेश जी के पास पहुंचे। उनका अभिमान टूट चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके सम्मान का अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें। कुछ समय तक गणेश जी शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, क्षमा उसे मिलती है जिसे अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप हो। चंद्रदेव ने विनम्र होकर क्षमा मांगी। तब गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया, लेकिन उसका प्रभाव कम कर दिया। उन्होंने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात जो तुम्हें देखेगा, उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि वो श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा और सत्य का साथ देगा तो संकट दूर हो जाएगा। तभी से मान्यता बनी कि गणेश चतुर्थी की रात चांद नहीं देखना चाहिए। पुराणों में एक और घटना भी इस मान्यता से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि कृष्ण ने अनजाने में उस रात चंद्र दर्शन कर लिया था,
जिसके बाद उन पर स्यमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप लगा। बाद में सत्य सामने आया और वे निर्दोष साबित हुए। इस घटना को भी गणेश जी के श्राप से जोड़ा जाता है। इस कथा को केवल श्राप की कहानी नहीं माना जाता। हिंदू परंपराओं में इसे अहंकार और अपमान के परिणाम के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है, सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी की कमजोरी देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, गलती होने पर क्षमा मांगने से बड़ा कोई गुण नहीं होता। आज भी जब गणेश चतुर्थी आती है तो बहुत से लोग चंद्र दर्शन से बचते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। ये कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, केवल धार्मिक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि व्यवहार और विनम्रता की सीख के रूप में भी। तो ये थी भगवान गणेश और चंद्रदेव के श्राप की वो रहस्यमयी कथा, जिसे सदियों से लोग सुनते और मानते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। हिंदू पुराणों में ऐसी कई घटनाएं छुपी हैं जिनके रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। और अगली कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जहां एक देवता के क्रोध ने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी थी। तो अगर आप उस रहस्य को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बताइए, क्या आप भी गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से बचते हैं? मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। जय श्री गणेश।